अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से है। मेरा नाम मुद्दसिर अली है। आज मैं एक प्यारे लड़के सुलेमान की कहानी शेयर कर रहा हूं कि कैसे वह जागने की दुआ पढ़ना भूल गया और फिर उसकी अम्मी ने उसे दुआ पढ़ना याद दिलाया और उसका सुन्नत तरीका सिखाया। चलिए शुरू करते हैं। एक खूबसूरत सुबह सुलेमान, एक छोटा लड़का जिसकी चमकती हरी आंखें थीं, अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक मुलायम कंबल में लिपटा हुआ। वह अभी भी नींद में था और उठना नहीं चाहता था। सूरज की रोशनी उसकी खिड़की से झांक रही थी और पक्षियों की चहचहाहट की आवाज हवा में भर रही थी। उसकी अम्मी ने आहिस्ता से पुकारा, सुलेमान, मेरे प्यारे, जागने का समय हो गया है। सुलेमान ने जम्हाई ली और खिंचाव महसूस किया, लेकिन अपने कंबल को अपने सिर पर खींच लिया। बस 5 मिनट और, अम्मी, उसने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी अम्मी मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। सुलेमान, क्या तुम जानते हो कि हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जागने का सबसे अच्छा तरीका सिखाया है? सुलेमान ने अपनी चमकती हरी आंखें झपकाईं और खुशी से पूछा, सच में? जागने का सुन्नत तरीका क्या है? उसकी अम्मी मुस्कुराई और समझाया, हाँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शुक्रगुजारी के साथ उठने की सुन्नत बताई और सबसे पहले अल्लाह को याद करना सिखाया है। फिर उसकी अम्मी ने उसे जागने की सुन्नत बताई। 1, जब आप बेदार हों तो अपनी आंखें पोंछे और अल्हम्दुलिल्लाह बोले, मतलब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। हेन, दूसरी सुबह की दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना दामा अमाताना व इलैहि नुशूर। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मरने के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ हम लौटेंगे। 3, अपने चेहरे को पोंछने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करें और बैठ जाए। चौथे मिसवाक से दांत साफ करे और उसके बाद वजू करे। 5वीं फजर की नमाज पढ़ें और अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करे। सुलेमान की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। वाह, मैं भी सुन्नत पर अमल करना चाहता हूं। सुलेमान ने अपनी आंखें रगड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए सुबह की दुआ पढ़ी। वह उठकर बैठ गया, अपने दाहिने हाथ से अपना चेहरा पोंछा और बिस्तर से उठ गया। फिर वह वुजू करने चला गया और मिसवाक से अपने दांत साफ किए, ठीक वैसे ही जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। उसके बाद उसने अपने अब्बू के साथ फज्र की नमाज पढ़ी। वह तरोताजा और खुशी से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी अम्मी मुस्कुराई और कही, माशाअल्लाह, अब तुम हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हो। नमाज के बाद सुलेमान के अब्बू ने उसे गले लगाया और कहा, माशाअल्लाह, जब हम अपना दिन सुन्नत से शुरू करते हैं तो हमारा पूरा दिन मुबारक हो जाता है। सुलेमान अपने परिवार के साथ नाश्ते की मेज पर बैठा था, खुश और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसने ऊपर देखा और कहा, मैं हमेशा सुन्नत पर अमल करते हुए उठूंगा, इंशाअल्लाह। उसकी अम्मी और अब्बू दोनों गर्व से मुस्कुराए। कहानी से यह सीखने को मिला है कि इस्लाम हमें अपना दिन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका सिखाता है। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह के साथ उठते हैं, सुबह की दुआ पढ़ते हैं, वुजू करते हैं और फज्र की नमाज पढ़ते हैं, तो हम धन्य, खुश और ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे। हमेशा सुन्नत पर अमल करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।